औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये आपकी बुक पेज नंबर 28 28 सफ़े पे ये मौजूद है। अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है या प्रोटीन मॉलिक्यूल किस पर मुश्तमिल है, क्योंकि हर प्रोटीन की अपनी मखसूस स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये प्रॉपर्टीज़ तीन चीज़ें डिटरमाइन करती हैं। इसको पॉइंट बना लेना है। नंबर 1 द नंबर यानी तादाद अमाइनो एसिड्स की एक चीज़, और दूसरा द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन मॉलिक्यूल। स्पेसिफिक सीक्वेंस मतलब ये अमाइनो एसिड्स किस तरतीब में जुड़े हुए हैं आपस में, कि कौन सा अमाइनो एसिड किस जगह इस चेन में जुड़ा हुआ है। और तीसरी चीज़ शेप विद द मॉलिक्यूल अज्यूम, के जो फाइनल शेप बनती है उन अमाइनो एसिड्स के मिलने से उस मॉलिक्यूल की, तो उस शेप पे डिपेंड करता है। तो तीन चीज़ें, कितनी तादाद में अमाइनो एसिड जुड़े हैं, किस तरतीब में जुड़े हैं यानी सीक्वेंस तरतीब होगी, और तीसरा उसकी फाइनल शेप कैसी बनती है। तो तीन चीज़ों पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं। और ये फाइनल शेप कैसे अज्यूम होती है, जब चेन अपने ही ऊपर फोल्ड हो जाती है और फाइनल कम्पैक्ट फॉर्म बनाती हैं। तो अपने ऊपर फोल्ड होने के बाद यानी अगर ये देखें चेन्स, तो इस तरह से अपने इर्द इस तरह से लिपट जाती है और फाइनल जो शेप बनती है ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल की शेप कहलाती है। फिर इसमें 4 लेवल्स हैं, यानी चारों फॉर्म में ये प्रोटीन पाई जाती हैं, चेन में भी पाई जाती हैं। और फिर आगे इसमें इस तरह से मुख्तलिफ सेकंड स्टेज इसमें भी पाई जाती हैं, फिर ये मॉलिक्यूल की शक्ल में, और फिर ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर या जो भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं ये फाइनल शेप। तो चारों फॉर्म में ये 4 लेवल्स हो गए इसके। पहले वाला जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है, तादाद और सीक्वेंस। क्योंकि अभी ये फाइनल कम्पैक्ट फॉर्म नहीं बनाते, इस तरह चेन की शक्ल में, इसलिए इस चेन में तादाद कितनी है, अमाइनो एसिड्स कितने हैं और किस तरतीब में वो आपस में जुड़े हुए हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल में। एफ सेंजर्स, फ्रेडरिक सेंजर्स, ये ब्रिटिश बायोकेमिस्ट था। तो इसने फर्स्ट टाइम जो है डिटरमाइन किया था सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रोटीन मॉलिक्यूल में। और वो कौन सी प्रोटीन थी, यानी इसने 10 साल काम किया। आफ्टर 10 years ऑफ केयरफुल वर्क, बहुत एहतियात के साथ काम किया, और इसने कंक्लूड किया कि इंसुलिन कंपोज्ड ऑफ 51 अमाइनो एसिड्स इन 2 चेन्स। यानी यहाँ पे एक इंसुलिन की बात की है, इंसुलिन प्रोटीन है और इसमें 51 अमाइनो एसिड्स हैं और 2 चेन्स पर मुश्तमिल है। एक चेन में 21 अमाइनो एसिड है 21 अमाइनो एसिड, और दूसरी चेन में 30 अमाइनो एसिड्स हैं, यानी 30 और 21 51 टोटल अमाइनो एसिड्स 2 चेन्स में हैं। एंड दे आर हेल्ड टुगेदर, और ये दोनों चेन्स आपस में भी जुड़ी हुई हैं बाई डाइसल्फाइड ब्रिज, यानी ये डाइसल्फाइड ब्रिज बनाती हैं। ये इसको भी देखते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज, डाइसल्फाइड इन प्रोटीन या इंसुलिन मॉलिक्यूल। तो इमेजेस में जाते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ देखें, यानी एक चेन ये हो गई 21 अमाइनो एसिड वाली, और दूसरी 31 अमाइनो एसिड है, 30 अमाइनो एसिड है, लेकिन ये अलग कंसिडर नहीं होते। ये प्रोटीन का ये माइनस का लोकेशन परल, यहाँ पे डाइसल्फाइड तो 21 और 30 ही हैं, परल ये कोई और मॉलिक्यूल इन्होंने दिखाया। तो ये डाइसल्फाइड ब्रिज कैसे है यहाँ पे, यानी ये 2 सल्फर एटम से मिलकर ये चेन जुड़ी होती है, तो इसलिए डाइमीन 2 सल्फाइड में, मतलब 2 सल्फर एटम्स के साथ इस तरह से ये चेन आपस में जुड़ी होती है। तो इसके बाद इसमें
हीमोग्लोबिन की बात है। पहले इंसुलिन मालिक्यूल, वो भी प्रोटीन है मालिक्यूल, और दूसरा फिर हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में। ये इसके अंदर 4 चेन्स हैं, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेन्स, यानी 2 अल्फ़ा होंगी और 2 बीटा चेन्स। इसको भी पहले हम देख लेते हैं इसमें कि इंसुलिन की बजाय हम हीमोग्लोबिन मालिक्यूल लिखते हैं। हीमोग्लोबिन इमेजेस में 4 चेन हीमोग्लोबिन। यहाँ पे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और इसमें 4 चेन्स। फिर देखते हैं इसमें ऑल इमेज, यहाँ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कर लेते हैं। तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इस तरह से, लेकिन इसमें चेन्स उन्होंने शो नहीं की। और ये जैसे 2 चेन्स इंसुलिन मॉलिक्यूल में, इस तरह से ये 4 चेन्स आपस में जुड़ी होती हैं और इनको नाम दिया जाता है 2 अल्फ़ा चेन्स होगी, 2 बीटा चेन्स। हर अल्फ़ा चेन में 141 अमाइनो एसिड्स हैं, 141 अमाइनो एसिड्स हर अल्फ़ा चेन में है, और हर बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड है। यानी 2 अल्फ़ा हो गई, 2 बीटा हो गई। तो ये आपस में इसी तरह से डाइसल्फाइड ब्रिज के साथ जरिए से ही जुड़ी हुई हैं। डाइसल्फाइड ब्रिज, इसको अंडरलाइन कर लेना है। ये पूछ लेते हैं ये चेन्स कैसे जुड़ी हैं डाइसल्फाइड ब्रिज से। अब साइज प्रोटीन मॉलिक्यूल का किस पे डिपेंड करता है, डिटरमाइन कैसे किया जाता है कि अमाइनो एसिड की टाइप कौन सी है, यानी किस किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं, या छोटे साइज़ के अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं या बड़े साइज़ के। और दूसरा नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स के, अमाइनो एसिड की तादाद कितनी है। तो कंप्राइजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोटीन, जिस प्रोटीन मॉलिक्यूल की बात हो रही है उसमें कितनी तादाद में अमाइनो एसिड्स हैं और किस किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं, उस हिसाब से प्रोटीन का मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा या छोटा बनता है। अब इसमें कि कितनी प्रोटीन टाइप्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, अबाउट, इसको अंडरलाइन करना है, ओवर 10,000 प्रोटीन्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो 10,000 प्रोटीन की टाइप्स है हमारी बॉडी में, और कंपोज्ड ऑफ यूनिक एंड स्पेसिफिक सीक्वेंस। एक यानी हर प्रोटीन मॉलिक्यूल एक यूनिक यानी इनफरादी किस्म का और स्पेसिफिक मखसूस किस्म की तरतीब होगी। कितने? 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स, ओनली 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। यहाँ कह लें कि सिर्फ 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स मुख्तलिफ अंदाज में मिलकर 10,000 किस्म की प्रोटीन हमारी बॉडी की बनाते हैं। फिर सीक्वेंस कौन डिटरमाइन करता है, कौन मखसूस करता है? ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द डीएनए। डीएनए के अंदर जो तरतीब न्यूक्लियोटाइड्स की है वो तरतीब इस ऑर्डर को मेंटेन करती है। तो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के रेफरेंस से भी हम देख लेते हैं कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कैसे होता है। तो सीक्वेंस ऑफ पहले न्यूक्लियोटाइड्स, तो इमेजेस ये देखें, ये इस तरह से मुख्तलिफ अमाइनो यानी नाइट्रोजनस बेसिस, ये जो तरतीब है कि एडनिन है, गानिन है, कौन सी ये तरतीब में जुड़े हुए हैं। जैसे ये थाइमीन है, थाइमीन एडनिन के साथ, एडनिन थाइमीन के साथ, यहाँ इस तरतीब को हम इसी लाइन को देखते हैं। तो थाइमीन, एडनिन, साइटोसिन, थाइमीन ये लिखा हुआ है, ये छोटा सा थाइमीन, साइटोसिन। तो ये तरतीब जो हमारे डीएनए के अंदर मौजूद होती है, यही तरतीब डिसाइड करती है कि किस प्रोटीन मॉलिक्यूल में किस तरतीब के साथ न्यूक्लिक यानी अमाइनो एसिड जो है वो होंगे। यानी ये न्यूक्लियोटाइड्स डिसाइड करते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल में कहाँ पे कौन सा अमाइनो एसिड आएगा। तो ये डीएनए, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए, ये डिटरमाइन करते हैं।
द अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स इन ए प्रोटीन मॉलिक्यूल, आपको तरतीब जो है ये हाईली स्पेसिफिक होती है, क्योंकि डीएनए हाईली स्पेसिफिक है तो अमाइनो एसिड्स की तरतीब भी हाईली स्पेसिफिक होगी फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, अपने प्रॉपर काम के लिए, क्योंकि हर प्रोटीन अपना मखसूस काम करती है। इफ एनी अमाइनो एसिड इज नॉट इट्स नॉर्मल प्लेस, अगर अपनी नॉर्मल जगह पे अमाइनो एसिड नहीं होगा तो प्रोटीन का एक तो स्ट्रक्चर सही नहीं बनेगा, दूसरा वो सही काम भी नहीं करेगी, तो प्रोटीन फेल्स टू कैरी ऑन इट्स नॉर्मल फंक्शन, अपना नॉर्मल काम नहीं करेगी। और इसमें एग्जांपल दी है, इसको अलग अंडरलाइन करना है। सिकल सेल हीमोग्लोबिन, बेटा ये कर्सर को फॉलो करते जाना है, क्योंकि यहाँ पे टीचर तो खुद नहीं है, कर्सर ही है जो बता रहा होता है। तो बेस्ट एग्जाम्पल जो है सिकल सेल हीमोग्लोबिन है। सिकल सेल एनीमिया के नाम से पढ़ा होगा, यानी हीमोग्लोबिन की शक्ल सिकल की तरह हो जाती है। सिकल द्रांति को कहते हैं, जैसे घास काटने वाली द्रांति, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। हालांकि ये राउंडेड होता है, बाइकनकेव स्ट्रक्चर होता है, लेकिन सिकल की तरह हो जाता है। तो इन दिस केस ओनली वन अमाइनो एसिड इन ईच बीटा चेन, यानी कितनी चेन्स हैं? 4, 2 अल्फा 2 बीटा। अल्फा में 141 अमाइनो एसिड हर चेन में है और बीटा में 146 अमाइनो एसिड है हर दोनों चेन्स में। तो बीटा चेन या टोटल इनको मिलाएं तो 141 और 146 टोटल जो बनती हैं ये 574 अमाइनो एसिड में से एक जगह पे सिर्फ नुक्स आता है कि अमाइनो एसिड अपनी प्रॉपर जगह पे नहीं है, तो ये नॉर्मल प्लेस पे नहीं है, तो इस तरह से प्रोटीन जो है सही नहीं बनती और वो अपना प्रॉपर काम नहीं करती, यानी हीमोग्लोबिन सही नहीं बनता। और इससे क्या होगा कि वो अपना काम नहीं सही कर सकेगा। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना, ब्लड में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। जब यही इसकी शक्ल ही सही नहीं होगी, तो शेप सही नहीं होगी, तो ये ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकेगा, ले जा नहीं सकेगा। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि एक अमाइनो एसिड अब रिप्लेस हो गया दूसरे अमाइनो एसिड से, यानी एक अमाइनो एसिड ने दूसरे अमाइनो एसिड को उसकी जगह से हटा दिया है, और एंड द हीमोग्लोबिन फेल्स टू कैरी एनी और सफिशिएंट ऑक्सीजन। तो या तो बिल्कुल नहीं लेके जा रहा है ऑक्सीजन, या सफिशिएंट यानी काफ़ी नहीं लेके जा रहा, थोड़ी ऑक्सीजन लेके जा रहा है। इस तरह से डेथ ऑफ द पेशेंट हो सकती है। अगर हम सिकल सेल हीमोग्लोबिन को सर्च करें तो सिकल सेल हीमोग्लोबिन किस तरह के होंगे? तो SICKLE हीमोग्लोबिन, तो ये देखें ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, हेल्दी। ये इस तरह से सिकल सेल हो गया। हेल्दी तो ऑक्सीजन लेके जा रहा है आसानी से, लेकिन ये नहीं लेके जा रहा, जबकि ये एक जगह पे फंस जाएगा और आगे, बल्कि ब्लड एक तो ऑक्सीजन नहीं लेके जा रहा है, दूसरा ब्लड को ब्लॉक भी ये कर देता है मोस्टली जब छोटी कैप्रीज में से गुजरते हुए, तो इस तरह से आगे ब्लड भी नहीं जा पाता। तो ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन हो गया। फिर नेक्स्ट इसमें ये प्राइमरी स्ट्रक्चर से हो गया था रिलेटेड। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, यानी ये पॉलीपेप्टाइड यानी बहुत सारी पेप्टाइड बॉन्ड वाली चेन्स, फिर इनकी मुख्तलिफ शेप बनती है, मुख्तलिफ अंदाज में ये टर्न होते हैं, यानी प्लेटेड शीट बनाएंगे या अल्फा हेलिक्स बनाएंगे, यानी अल्फा हेलिक्स एक्चुअली ऐसे नज़र आएगी, ये आपस में इस तरह से मुड़ेगी और इसमें आपस में भी इसको जोड़ा जाता है, फिर ये शेप होगी, यानी ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसमें बीटा प्लेटेड शीट्स भी हो सकती हैं, अल्फा हेलिक्स भी हो सकता है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो सीधी चेन थी, जैसे ये सीधी चेन है, बाद में ये इस तरह से टर्न लेगी। तो मॉलिक्यूल्स यूजुअली डू नॉट लाई फ्लैट, ये सीधे चेन में नहीं रहते, बल्कि दे यूजुअली क्वाइल यानी बल खाते हैं आपस में, इनटू हेलिक्स बालदार स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनटू सम अदर रेगुलर कन्फिगरेशन या दूसरी शक्लें बनाते हैं, कन्फिगरेशन यानी शक्लें या ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाते हैं। वन ऑफ द कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज द अल्फा हेलिक्स, तो इसमें से एक कॉमन जो है वो अल्फा हेलिक्स कहलाता है, ये वाला स्ट्रक्चर। या और तरह से देखेंगे तो ये इस तरह से, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं।
इट इन्वॉल्व्स ए स्पाइरल फॉर्मेशन, यानी गोल घूमने वाली शक्ल बनाते हैं। बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन जो पहले बन चुकी है वो गोल घूम जाती है। तो अल्फा हेलिक्स वेरी यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है। तो 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं ईच टर्न। अगर एक टर्न ये देखें तो इसमें 3.1 यानी एक से आधे से ज़्यादा 3.6 अमाइनो एसिड्स इस एक चक्कर में आएंगे। यानी ये कह लें कि 1, 2, 3 और कुछ थोड़ा 3.6 हो जाएगा ये। तो एक चक्कर में ये मखसूस यानी क्वाइलिंग होती है, मखसूस किस्म के एक साइज होता है इनका टर्न का। तो ये हेलिकल जो स्ट्रक्चर है इज केप्ट बाय द फॉर्मेशन। अब इसको इसी शक्ल में मेंटेन करना है, पकड़ के रखना है। तो यहाँ पे इन स्ट्रक्चर्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं अमंग अमाइनो एसिड्स मॉलिक्यूल और सक्सेसिव टर्न्स पे बनते हैं। मसलन इसको पकड़ के रखना है तो यहाँ पे और फिर इस जगह पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में ये इस जगह पे ये बन जाते हैं, जो इनको होल्ड करके रखते हैं, आपस में पकड़ के रखते हैं, खुलने दे देते हैं। ये आपको ये दिखाया हुआ है यहाँ पे। ये हर टर्न पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, पहले चेन्स के बीच में बॉन्ड्स, फिर यहाँ पे बॉन्ड्स, इस तरह से जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो उसी शेप में रहेगा, उसकी शक्ल नहीं बदलती। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को भी अंडरलाइन करना है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद बीटा प्लेटेड शीट है फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग बैक ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। बीटा प्लेटेड शीट्स ये तो अल्फा हेलिक्स हो गया। बीटा प्लेटेड शीट्स फोल्ड बैक होके बनती हैं, यानी ये देखें ये फोल्ड बैक होके, जैसे चोंटे डाली होती पर्दे को या फ्रॉक को चोंटे डालते हैं, इसको प्लेटेड चोंटों को ही कहते हैं, चोंटे डालना या बल डालना। फिर टर्शरी स्ट्रक्चर है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में तीसरा यानी पहले ये चेन की शक्ल में हुआ, फिर ये बल पड़ गए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अब ये इस तरह से इकट्ठा होगा तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर। यूजुअली ए पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड्स एंड फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ, यानी बेंड किया और फिर फोल्ड हो गया अपने ही ऊपर, तो ये ग्लोबुलर शेप बनाएगा, यानी राउंडेड या अंडे की तरह की स्ट्रक्चर बनाएगा। दिस इज द प्रोटीन टर्शरी फॉर्मेशन कन्फॉर्मेशन, यानी इसका स्ट्रक्चर शेप होगी। इट इज मेंटेन्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, इसमें 3 तरह के बॉन्ड हैं। प्राइमरी में डाइसल्फाइड ब्रिज था, सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, इसमें 3 तरह के हो गए। टर्शरी में इनके नाम हो गए आयनिक बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डाइसल्फाइड। तो ये तीनों इसमें इन्वॉल्व होंगे। इसमें एग्जांपल है एक्वस एनवायरनमेंट, यानी सोल्यूशन फॉर्म में मोस्ट स्टेबल टर्शरी कन्फॉर्मेशन, यानी सबसे काम पजीर कन्फॉर्मेशन जो है हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स, यानी ये इस तरह से बनता है कि बाहर की तरफ जो है हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होंगे ताकि वो पानी में आसानी से तैर लें, लेकिन सेंटर में जो होगा वो यानी यहाँ पे हाइड्रोफोबिक सेंटर में होंगे, यानी वाटर हीटिंग हाइड्रोफोबिक सेंटर में, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड सेंटर में, ये पानी को दरमियान में नहीं जाने देंगे। हाइड्रोफिलिक बाहर होंगे, वाटर लविंग, तो यहाँ तक पानी इसके अंदर तक आ जाएगा लेकिन इसके दरमियान वाले हिस्से में नहीं आएगा, आसानी से ये एक्वस मीडियम में तैर लेंगे। तो मोस्ट जो स्टेबल है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड ये इनसाइड यानी सेंटर में होंगे हाइड्रोफोबिक, while the हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स आर ऑन द सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल, हाइड्रोफिलिक बाहर की तरफ होंगे। फिर इस तरह के स्ट्रक्चर इकट्ठे होके जैसे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है ये बनाते हैं। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर्स की अगर बात करते हैं जैसे ये, तो एक्चुअली इसके अंदर ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इकट्ठे हुए होते हैं इस तरह से, फिर फाइनल शेप ये बनती है। तो इसके ये टर्शरी के बाद क्वाटरनरी फॉर्म हो गई, यानी इसके अंदर ग्लोबुलर फॉर्म इस तरह से इकट्ठी हो जाएगी सारी, यानी टर्शरी स्ट्रक्चर।
और फिर फाइनल शेप ये बनती है। तो क्वाटरनरी मैनी हाईली कम्प्लेक्स प्रोटीन्स में पॉलीपेप्टाइड टर्शरी स्ट्रक्चर, जो ये वाला स्ट्रक्चर है, और एग्रीगेट इकट्ठे होंगे एंड हेल्ड टुगेदर, फिर इकट्ठे जुड़ जाएंगे। हाइड्रोफोबिक, अब यहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगी एक, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड होगी और तीसरा आयनिक बॉन्ड। तो ये जैसे हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स की शक्ल में ये बन जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। दिस स्पेसिफिक अरेंजमेंट ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एग्जिबिट सच स्ट्रक्चर, यानी हीमोग्लोबिन का फॉर्म होगी, शक्ल होगी, उसके बाद ये रेड ब्लड सेल की शक्ल में बन जाएगा। तो ये इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गया। तो स्टूडेंट ये चार जो लेवल्स हैं प्रोटीन्स के, चारों फॉर्म में, यानी इस शक्ल में भी प्रोटीन पाई जाएगी प्राइमरी स्ट्रक्चर में, जैसे इंसुलिन होगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो सकता है, फिर टर्शरी स्ट्रक्चर, और फिर फाइनली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में भी पाई जाती हैं। बहरहाल ये स्टेप्स हो गए स्ट्रक्चर के। तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।